घोसी का घमासान कहा जाए तो ये इस बार जो है घोसी में इस तरह से चुनावी रैली हुआ है कि लोग जो है आश्चर्य हैं। शायद पहली बार ऐसा होगा कि बड़े से बड़े नेता यहाँ पर जो है कैंपेनिंग किए हैं और आज लास्ट डे था जो है चुनाव का और माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी अपना जो है प्रेजेंटेशन यहाँ दे दिया और ये दिखा दिया कि शायद जो है आने वाला दिन फिर से उनका है। और सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे आप जिस तरह से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर कैंपेनिंग किए हैं? इसके पहले कहा जाए तो इतने नेता नहीं आए थे। हमने यहाँ देखा कि संसद से लेकर हर विधायक आसपास के जिले के लगे हुए थे। एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टियों में ऐसा था। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले का एक बाई इलेक्शन यही है, तो इसमें एक संदेश अच्छा जाए कि जो INDA बनाए हैं लोग गठबंधन, उसको एक मैसेज जाए कि वो बेकार है, उसके गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। एक सीट से न बीजेपी की सरकार पर कोई असर पड़ना है न कुछ होना है, लेकिन ये कि उनका गठबंधन जो है ठगबंधन वो दब जाए, उसको पब्लिक नकार दे, इसके लिए सभी लोग लगे हैं कि कभी भूल से ऐसा न हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह जो है बाहरी हैं और ये हमारे जो है सुधाकर जी हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हम उनको वोट करेंगे। ये तो गलत बात है। 6 बार फागू चौहान जी यहाँ से थे विधायक, मंत्री भी बने, इसमें गवर्नर हैं, वो भी तो बाहरी थे, आजमगढ़ से वो भी आते थे। तो हाँ, लेकिन सभी लोग बाहरी यहाँ से जनप्रतिनिधि होते हैं। यहाँ ज्यादातर जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं बाहर से ही होते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी हैं, गाजीपुर से आके होते हैं, उनका लड़का होता है, तो ये सब बाहरी। आजमगढ़ से फागू चौहान है, दारा चौहान है, चाहे फागू चौहान का लड़का मधुबन से विधायक हैं रामविलास चौहान जी। क्या लग रहा है कि किसका ज्यादा पल रहा, भारी किसको लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है, विकास का लग रहा है। विकास का लग रहा है। हाँ, विकास का। तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, सपा वाले ये कह रहे हैं कि ठग रहे हैं, जो है लोगों को बहका रहे हैं और कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। जो एक सड़क भी बनी थी अखिलेश ने बना के दिया है, एक्सप्रेस। अरे पूर्वांचल बना है, रोड अखिलेश का नहीं है, बीजेपी का है। सबको आवास मिल रहा है, शौचालय बन गया है, राशन मिल रहा है सबको, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। विकास इससे ज्यादा क्या चाहिए? लोग कह रहे हैं सेब से महंगा जो है टमाटर हो गया है। तो आपदा थी ना, हिमाचल में सड़कें टूट गई थी, वहीं से आना था। अब इसमें देखिए सस्ता हो गया, रोड बन गई, सब आ रहा है। तो बीजेपी थोड़ा ना बेच रही है कि महंगा करके बेच रही है। तो परिस्थिति और प्रकृति के मार से। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि जो ये वोटिंग हो रही है जातिवाद वोटिंग है कि विकास के नाम पे या मोदी और योगी के ही नाम पर वोटिंग हो रही है? मैक्सिमम तो जात-पात पर चल रहा है इस समय वोटिंग जी। और जो 25% पब्लिक है, जो विकास, जो बुद्धिजीवी है, वो विकास के नाम पर देते हैं। वही 25% तो डिसाइड कर देता है कि कौन जो है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ, तो वही 25% विकास और गुंडागर्दी जो खत्म है, इसी के नाम पर वोट कर रही है। और जातिगत वोट से भी देखा जाए तो जातिगत वोट भी बीजेपी का जाती है। और यहाँ पे चलिए और प्रधान जी हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आखिर सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस एरिया में जो है हमारी एरिया जो है बहुत पिछड़ा इलाका है जी, और यहाँ आप लोग पहुँच गए, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर अब बात यह है कि यहाँ पर 2 पार्टियों का, जैसे कि आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पे चुनाव चल रहा है, बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जीत पक्की ठोक रहे हैं। क्या कहेंगे कि किसकी कौन बहुत घमासान है या एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? सर यहाँ लड़ाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जो है अधिकतम जो है 85 वाले लोग हैं, बैकवर्ड ज़्यादा लोग हैं बैकवर्ड के, और ये सीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी। सर एक दूसरा और एक लोग जो है सपा के लोग जो है ये कह रहे हैं कि जो है ये बाहरी हैं और बाहर से आए हैं, एक बार जीतने के बाद फिर दिखेंगे नहीं। सर उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आदरणीय दारा सिंह चौहान जी मऊ में रहते हैं, ठीक कलेक्टर साहब के बंगले के सामने उनका जो है आवास है। जी। सभी लोग जानते हैं, पूरे जनपद के लोग जानते हैं। वो तो एक इस तरह का हवा बना रहे हैं, बाहरी करें, बाहरी नहीं है। असल में इतना दिन से काफ़ी समय से ये रहे हैं। मऊ की यहाँ घोसी लोकसभा का नेतृत्व किए हैं, मधुबन विधानसभा का नेतृत्व किए हैं। पिछले बार 2022 में जब सपा में चुनाव लड़ने गए तो उस समय बाहरी नहीं थे, और जब बीजेपी में आ गए तो अब बाहरी हो गए। लोगों का ये कहना ये भी था, मैंने जैसे चुनाव कवर कर रहा था
कि उन्होंने लोगों को ठगा है, इसलिए कि उनको एक बार जिताया गया था, 5 साल सरकार चलने देते, फिर अगर उनको दूसरी जगह जानी थी तो जाते। कहा जाए कि पैसों का नुकसान, तमाम चीज़ें वो बता रहे थे। जी जी सर, ये तो जो चुनाव है इतना प्रताड़ित हो गए थे माननीय दारा चौहान जी सपाइयों से, इतना प्रताड़ित हो गए, तो वो प्रताड़ना जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फिर से अपने घर, जैसे आदमी नाराज होकर के घर से कुछ दिन के लिए चला जाता है, ठीक वही था, वो गए कि नहीं हमको सुकून मिलेगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि घर ही हमारा ज़्यादा जी सबसे सुपर घर है और घर आपसी की है, और यहाँ रह करके ही गरीबों का कल्याण हो सकता है, इस घोसी विधानसभा का विकास हो सकता है, न कि सपा से। चलिए, और लोग भी हैं, गांव से हैं, उनको भी जानकारी लेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो चुनाव है वो किस करवट बैठने वाला है, कौन से करवट जाने वाला है। करवट तो कमल का फूल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। दारा सिंह जो है चौहान इस बार जो है विधायक बनने वाले हैं। बिल्कुल 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बताइए, कहाँ चुनाव जो है आप लोग जाति को देखकर करते हैं या एक पार्टी है हमारा कि हम मोदी और योगी को देखते हैं उसी हिसाब से करते हैं? भैया हम काम कर रहे हैं। हाँ। क्या एक काम किए हैं योगी मोदी, आपको जो लगता है कि इन्होंने काम किया है इस वजह से हम वोट देते हैं? अगर काम देखना हो तो आप हमारे संग चलिए। यहाँ पकड़ी का ताल, एक पीवा का ताल पड़ता है, जिस रोड पे काम चल रहा है। ये पुल जो है यही गांव है, डेरा घाट गांव बोला जाता है। यहाँ आने में उनको 2.5 किलोमीटर लगता है यहीं पे आने में। ये सामने गांव दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो पहले घूम के इधर से आ रहे थे। आज उनके सामने फर्स्ट क्लास की रोड बन रही है, उनके घर के सामने से पुल बन गया। नहीं तो कभी इसी में डूब के जाते थे, इसी में डूब के कुछ लोग मर भी गए। अच्छा, इसी नदी में। तो चलिए, और लोग भी हैं और उनसे पूछेंगे और जानेंगे आखिर जो ये चुनाव है क्या जातिवाद से हो रहा है या जो है विकास के नाम पे कर रहे हैं वोट। क्या चाचा, विकास के नाम पे वोट हो रहा है कि जातिवाद के नाम पे? विकासों पर जातिवाद पर ना, विकास जो करते हो कुछ लोग ओपी राजभर से नाराज भी हमें दिखे कि ये कह रहे हैं कि जो है पार्टी कभी अपनी फायदा देखने के लिए जो है पार्टी बदलते रहते हैं। वो तो हो जाता तारीख आदित्यनाथ योगी आयल ना, हम तो देखे ना गए तब वो बीजेपी सरकारें है, आज भी ना कबो काल भी सरकार हुए रही। अच्छा, चलिए भैया चाचा और जी हैं, इनसे पूछेंगे और क्या कहेंगे चाचा जी, आप इस समय जो है कौन ज्यादा आपको लग रहा है कि भारी कौन लग रहा है? मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को? मोदी जी को देंगे। मतलब आप जो वोटिंग होती है प्रत्याशी को नहीं देखते हैं, आपकी वोटिंग कहा जाए तो बीजेपी को जो है नरेंद्र मोदी को देखते हुए आप वोटिंग करते हैं? सरकार देखते हैं, इसके पहले कोई भी हो आप कमल फूल देते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा जाए, अगर यहाँ की मैं रुझान बता दूं दोस्तों, तो यहाँ की अगर बात किया जाए तो यहाँ देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ बहुत तगड़ी लड़ रही है, लेकिन ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इससे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विधानसभा सीट कौन जीत रहा है। लेकिन अगर यहाँ की हम बातें कह दें तो बीजेपी जो है लीड कर रही है और अपना क्या राय है जरूर मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।